चलिए शुरुआत करते हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन की, जहां हम बात करने वाले हैं आज मास्टेक के मैनेजमेंट से, जिनसे बात होगी कंपनी के ऑर्डर बुक के बारे में, साथ ही साथ आगे के आउटलुक पर भी क्या व्यू बन रहा है ये भी समझेंगे, डिमांड एनवायरनमेंट कैसा दिख रहा है ये भी सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। मास्टेक जो है देश की जानी मानी सॉफ्टवेयर कंपनी है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, क्लाउड माइग्रेशन जैसी सेवाएं ये देती है। यूके, यूएस, मिडिल ईस्ट, भारत में ग्राहकों को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेवाएं देने का काम इनका है। एंटरप्राइज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस के दिग्गजों में से एक है और 80% से ज्यादा कारोबार इनका डिजिटल सोल्यूशन से ही आता है। और हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी अशांक देसाई जी। अशांक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले जो इस समय करंट सिचुएशन चल रही है, हम देख रहे हैं कि जो पाउंड है वो डॉलर के मुकाबले नए निचले लेवल पर पहुंच गया है, काफी गिरावट उसमें देखी गई है। कितना इम्पैक्ट आपकी कंपनी पर पड़ा है उससे? देखिए, बात बराबर है कि पाउंड का डिवेल्यूएशन हुआ है, मगर हमारा हेजिंग का जो पॉलिसी रहता है उसमें हम बहुत सारा कॉस्ट कवर कर सकते हैं, वो एक बात है। और दूसरी बात यह है कि हम जब हमारा इवेल्युएशन करते हैं परफॉर्मेंस का, वो कांस्टेंट करेंसी में करते हैं, तो वो दोनों बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मगर बात सच है कि जो डिवेल्यूएशन हुआ है उसका इम्पैक्ट तो सब आईटी कंपनी पे जरूर होगा। अशांक जी, आप कितना बिलिंग जो है अपने टोटल बिलिंग का कितना परसेंटेज पाउंड में करते हैं और कितनी परसेंट पोजीशन जो है उसको हेज करते हैं? हम जनरली वो डिस्क्लोज नहीं करते हैं ये डेटा। तो हमारा जो एनुअल अभी अनाउंस होने वाला है रिजल्ट, उसमें हम सब ये अनाउंस करेंगे। मगर हमारा रेवेन्यू यूके में से जो रहता है, यूरोपियन रेवेन्यू जो रहता है, वो अराउंड 65% के नजदीक है। वो तो सबको पता है, लास्ट क्वार्टर में वैसा ही था वो। ओके, चलिए ठीक है। पूरे यूरोप से करीब 65% तक का रेवेन्यू था लास्ट क्वार्टर में। आगे बात करते हैं। इस समय आप डिमांड एनवायरनमेंट को कैसे देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि जो पहले प्री कोविड सिचुएशन थी वहां पहुंच चुके हैं? आने वाले समय के लिए अगर आपको कोई फीलर्स मिल रहे हो, डिमांड कैसी रह सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, आज तक तो हमने कोई ऐसा देखा नहीं है जिसमें कोई हमें ऐसा लगे कि पोस्टपोन कर रहे हैं या कैंसिल कर रहे हैं प्रोजेक्ट। ऐसे तो अभी तक हुआ नहीं है। थोड़े से प्रोजेक्ट शिफ्ट हुए हैं, मगर वो शिफ्ट जो हुए हैं उसका मतलब इकोनॉमिक है या उनका इंटरनल है, इसे हमें देखना पड़ेगा। इसलिए हम अभी ऐसे बोल नहीं सकते हैं कि ये जो स्लो डाउन की बात चल रही है या डिवैल्यूएशन की जो बात चल रही है, उससे कोई डिमांड पे इम्पैक्ट आया है आज तक। फेयर इनफ। इस समय एक बड़ा सवाल जो आईटी इंडस्ट्री के लिए रहता है अशांक जी, वो रहता है वेज इन्फ्लेशन और साथ ही साथ एट्रिशन, जो एक बड़ी प्रॉब्लम है आईटी इंडस्ट्री की। आपको लगता है ये प्रेशर अभी भी जारी है या इसमें पिछले कुछ क्वार्टर्स में कमी आई है? हाँ, एट्रिशन और उसका इम्पैक्ट तो है आज वेज पे, ये बात सच है। मगर हम देख रहे हैं कि जो कोई हमने एक्शन लिए हैं आईटी इंडस्ट्री ने रिक्रूटमेंट के, ट्रेनी रिक्रूटमेंट के लास्ट ईयर, और वो ट्रेन करके जब अब जॉब पे जा रहे हैं, तो एक एट्रिशन का जो प्रेशर है वो कम हुआ है। मगर फिर भी वो ऐसे नहीं है कि एकदम नॉर्मल हो गया है। अभी भी एट्रिशन हाई है, मगर ऐसे लग रहा है कि कुछ स्टेबलाइज हो रहा है थोड़ा टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ओके, यूरोप की एक बार फिर मैं बात आपसे करना चाहूंगा अशांक जी, और वो ये कि वहां पूरे इलाके में, यूके हो जहां पर पाउंड वीक हो रहा है या फिर पूरा यूरोप हो, बात चल रही है कि वहां पर रिसेशन आने वाला है, मंदी की चर्चा हो रही है। क्या आपके ऑर्डर्स पर कोई इंपैक्ट पड़ा है उसका? कोई, जब मैंने बात की थी कि आज जो हम स्लो डाउन रिसेशन की जो बात कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट कुल
ऐसा कोई अभी दिख नहीं रहा है आज तक। तो हम ऑर्डर की बात तो नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रिजल्ट अभी आने वाले हैं, मगर जो जनरल इम्पैक्ट देखा है हमने, वो इम्पैक्ट में हमें कोई ऐसे नजर नहीं आ रहा है कि रिसेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम हो। ओके अशांक जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अशांक देसाई जी बता रहे हैं कि यूरोप में प्रॉब्लम जरूर है लेकिन उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कंपनी पर नहीं पड़ रहा है, ऑर्डर्स कैंसिल नहीं हुए हैं अभी तक, और आने वाले समय में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि पाउंड लगातार कमजोर होता जा रहा है, लेकिन डिटेल ज्यादा वो रिजल्ट के लिए अपना वेट करेंगे। लेकिन खैर स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए, 1715 के आसपास ये कर रहा है, आज फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। शर्मिला जोशी मेरे साथ अब जुड़ गई हैं। शर्मिला, बहुत बहुत स्वागत आपका। आईटी वैसे भी फ्लेवर में है क्योंकि रुपया जो है कमजोर हुए जा रहा है, मास्टेक पर स्पेसिफिकली क्या कॉल है आपका फिलहाल? जैसे कि अभी आपकी चर्चा चल रही थी, मैस्टेक पर सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि उनका काफी एक्सपोजर यूके को है, उनके रेवेन्यू का काफी बड़ा हिस्सा पाउंड्स में आता है। तो उस वजह से आई थिंक गिवन द सिचुएशन इन यूके, डेफिनेटली आई थिंक थोड़ी कंसर्न की बात है। बट आई थिंक इट्स वेरी हार्टनिंग टू हियर कि जैसे अभी मैनेजमेंट ने कहा कि उनको अभी तक किसी तरह का इम्पैक्ट अभी तक महसूस नहीं हुआ है। दैट मीन्स दे हैव नॉट रियली एक्सपीरियंस्ड एनी स्लो डाउन और एनीथिंग। तो मेरे हिसाब से वो डेवलपिंग सिचुएशन है, तो उस पर नजर रखिए। इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स और अभी तक का जो उनका वैल्यूएशन है और जिस पीई पर वो ट्रेड करता है, काफी ठीक लगता है। बट ओवरऑल आई थिंक आपको नॉट जस्ट मैस्टिक लेकिन पूरे आईटी स्पेस पर थोड़ा कॉशियस रहना है और थोड़े डिप्स पर बाय करने की स्ट्रैटेजी रहेगी। और खास करके जिन स्टॉक्स की यूरोप को ज्यादा एक्सपोजर है उनमें और थोड़ा कॉशन बरतने की जरूरत है। तो इट्स नॉट रियली एनीथिंग टू डू विद द कंपनी स्पेसिफिक थिंग कि वैल्यूएशन स्पेसिफिक थिंग, बट मोर की एक कंटेजन कंसर्न हो सकता है ये पूरे स्पेस पर, और ये डेवलपिंग सिचुएशन है तो उस पर नजर रखनी होगी। सो दैट इज माई एडवाइस। आई थिंक थोड़े साइडलाइंस पर आप अभी रहे और आपको खरीदना ही है तो जब डिप्स आए तब खरीदने की सोचें। बिल्कुल फेयर, थोड़ा सा साइडलाइन पे रहना जरूरी है क्योंकि कॉशियस अप्रोच जरूरी है इस समय। जिस तरह के मूवमेंट पूरी इकोनॉमी को लेकर यूरोप में चल रहे हैं, मंदी की चिंता दिखाई दे रही है, आईटी स्टॉक्स पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर अभी आप कॉशियस रहे तो ही बेटर। अगर आप लेना ही चाहते हैं स्टॉक्स तो कुछ गिरावट आने दीजिए, बाय ऑन डिप्स, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसको आप मास्टेक पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला, समय निकालकर हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चर्चा में। आगे बढ़ते हैं। आपको